दोस्तों हाल ही में मैंने एमएक्स प्लेयर पे भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री नामक एक शो देखा है। इस शो को रॉबी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असली जिंदगी की घटनाओं पर आधारित है। हम इस सीरीज की कहानी 2 वीडियो से कवर करेंगे, जहां आज की पहली वीडियो में हम पहले के 3 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए 5 एपिसोड्स की कहानी भी जानेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जब आए तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे इस सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इनफैक्ट ये काफी अच्छे से बनाई गई सीरीज है। इस सीरीज में जो रियल लाइफ केसेस दिखाए गए हैं उसे गौरव तिवारी सर की किताब में भी मेंशन किया गया है, जो कि उनकी टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस ने पब्लिश किया है। ये किताब आपको घोस्ट हंटर गौरव तिवारी नाम से मिल जाएगी। सो नाउ विद दैट सेड हम लोग इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें गौरव सर की कुछ रियल लाइफ फुटेजेस दिखाई जाते हैं, साथ ही उनके गुजर जाने की खबरें भी न्यूज चैनल पर आ रही थी। फिर एकदम से टाइमलाइन जुलाई 2016 का आ जाता है, जहां दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में गौरव सर का ऑटोप्सी चल रहा था। यहाँ डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि भले ही खत्म होने का कारण सांस न आने की वजह है, लेकिन गौरव के गले पे जो निशान है वो काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा निशान जो होता है वो यूजुअली टॉवल या उंगलियों से नहीं होता। मतलब लग नहीं रहा कि गला घोटा गया है, लेकिन खत्म होने का कारण सांस ना आना ही है। डॉक्टर्स भी पहली बार ऐसे कंफ्यूजिंग केस को देख रहे थे। यहाँ से कहानी 10 साल पहले जून 2006 पर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि गौरव सर दिल्ली में है और अपने दोस्त के घर पे है। हमें पता चलता है कि गौरव अपनी पायलट बनने वाली पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाला है, जहाँ वो शेयरवुड फ्लाइंग क्लब में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इस पॉइंट तक गौरव पैरानॉर्मल दुनिया में अपना कदम नहीं रखे थे। बातों बातों में सभी दोस्त उइजा बोर्ड खेलने लगते हैं और गौरव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सब प्लान करते हैं कि वो अपने दोस्त में से ही पगी नामक दोस्त की दादी की आत्मा को बुलाएंगे, जिनका नाम कुसुम कुमारी पचौरी देवी था। इनको बुलाने का कारण ये था कि जहां ये लोग अभी फिलहाल हैं वो पगी का ही घर है एंड ये ओरिजिनली दादी का घर हुआ करता था। बस फिर क्या था, ये लोग आत्मा को इन्वाइट करते हैं और एकदम से गौरव प्लैनचेट को मूव करते हुए हेलो चिल्ड्रन आई एम कुसुम कुमारी वर्ड्स बनाते हैं। फिर गौरव एकदम से पोजेस होकर कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे घर पे पार्टी करके एंटीक फर्नीचर्स को खराब कर दिए हो, मेरे कर्टन्स मैले हो गए हैं और गार्डन बिल्कुल जंगल बना के रखा है। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे नोरिटा के कप सेट्स में से 2 कप तुमने तोड़ दिए हैं। देन पोजेस गौरव पगी से कहते हैं कि तू हमेशा निठल्ला ही रहेगा चंबू। इस पॉइंट तक सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी गौरव हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब एक मजाक था, वो कभी पोजेस हुए ही नहीं थे, वो बस नाटक कर रहे थे। ये सुन के सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन पगी अभी भी थोड़ा शॉक में था, क्योंकि गौरव भले ही एक्टिंग कर रहे थे लेकिन उनकी सारी बातें सच थी। लाइक वाकई उस कप सेट में से 2 कप्स टूट गए थे एंड पगी की दादी हमेशा पगी को चंबू बुलाती थी। हैरानी की बात तो यह है कि ये बात फ्रेंड्स में से किसी को भी मालूम नहीं थी। पगी गौरव से पूछते हैं कि ये सारी डिटेल्स तुमको कैसे पता है, लेकिन गौरव खुद शॉक था। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वॉज गौरव कभी पगी की दादी को देखा तक नहीं, लेकिन गौरव जब एक्टिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ के रखा था, क्योंकि पगी की दादी के हाथ की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी और गौरव सबकॉन्शियसली उसी चीज को मिमिक कर रहा था। इस सीन से हमको ये पता चलता है दोस्तों कि गौरव भले ही एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनके थ्रू पगी की दादी वाकई में कुछ इंटरफेरेंस कर रही थी। जो भी हो, इसके बाद गौरव को हम इंग्लैंड में देखते हैं, जहां वो अपनी फ्लाइंग की पढ़ाई कर रहे थे। हम देखते हैं कि गौरव अपनी जिंदगी की फर्स्ट सोलो फ्लाइट लेने वाले थे। एक बार सोलो फ्लाइट के दौरान उनका थ्रॉटल लीवर काम करना बंद कर दिया था और फ्लाइट नीचे जाने लगी थी। वो कंट्रोल्स को ऑन ऑफ भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनफैक्ट इंजन तक बंद हो गया था। हम लोग को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन तभी गौरव अपने पीछे एक बुढ़े पायलट को देखते हैं जो उनको गाइड करता है। वो गौरव को फ्यूल मिक्सचर नॉब को एक पर्टिकुलर वे में ऑपरेट करने को कहता है, जिसके बाद कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने के बाद एकदम से इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये होने के बाद गौरव सेफली लैंड कर जाते हैं। गौरव तुरंत ये बातें अपने कलीग्स को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनका यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट फ्लाइंग एकेडमी में ये रिपोर्ट आ जाती है कि गौरव प्रेशर सिचुएशन को झेल नहीं पाते, लेकिन गौरव हार नहीं मानते और वो पता लगाते हैं कि जिस प्लेन में वो गए थे वो 2 महीने पहले रिपेयरिंग में गया था। रिपेयरिंग के वक्त इस प्लेन में एक दूसरे क्रैश प्लेन का क्लस्टर पैनल लगवाया गया था और उस क्रैश प्लेन का नाम था मिडलैंड फ्लाइट 2001। नाउ मिडलैंड फ्लाइट 2001 प्लेन शेयरवुड में 2 साल पहले क्रैश हुआ था, जिसमें 40 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स मरे थे। इन 2 पायलट्स में से एक पायलट का नाम कैप्टन बॉब लॉफ्ट था और ये वही है जिन्हें गौरव ने अपनी प्लेन में देखा था। यानी यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल था और इसे समझने के लिए गौरव जाते हैं द चर्च ऑफ मेटाफिजिक्स एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस पे। यहाँ वो कुछ रिसर्चर्स से मिलते हैं जो रेम पॉड, ट्राइफील्ड मीटर, ईएमएफ मीटर जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव यहाँ जूलिया से मिलता है, जो गौरव को एक टास्क देती है। गौरव को एक वीरान हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ के मॉर्ग के फ्रीजर नंबर 10 में कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा होता है। गौरव वहां जाता है और तुरंत ही असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। लाइक हम व्यूअर्स एक लेडी की आत्मा को आसपास देख पाते हैं। देन गौरव का जूलिया से बात करने का कनेक्शन टूट जाता है। मतलब ये लोग ब्लूटूथ सेट से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कनेक्शन टूट जाता है। इनफैक्ट गौरव के हाथ में जो ईएमएफ मीटर होता है वो भी बहुत ज्यादा रेड लाइट शो करता है। एक पॉइंट पर गौरव फ्रीजर नंबर 10 को खोलते हैं, खुद अंदर जाते हैं और वहां लेट जाते हैं। जैसे ही लेटते हैं उनको एक लेडी गोस्ट क्लियरली दिखाई देती है।
गौरव कहते हैं कि मैं गौरव हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आई केम इन पीस। कुछ समय बाद जब वो फ्रीजर से निकलते हैं तो उन्हें एक ब्रेसलेट मिलती है जिसको लेकर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। वहां उन्हें जूलिया से पता चलता है कि मॉर्ग में मॉरिन ब्राउन नामक एक लड़की की आत्मा थी और मॉरिन की फोटो में हम क्लियरली वही ब्रेसलेट देख पाते हैं जो गौरव मॉर्ग से ले आए थे। अब सबसे खास बात यह है कि मॉरिन ने आज तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था एक्सेप्ट गौरव, एंड दिस प्रूव्स दैट गौरव के अंदर पैरानॉर्मल को लेकर कुछ तो नेचुरल टैलेंट होता है। इस इंसिडेंट के बाद गौरव अपनी फ्लाइट रिपोर्ट में क्लियरली लिखते हैं कि उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा दिखाई दी थी और उन्होंने उनकी जान बचाई। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स उनकी एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। गौरव का कहना था कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट को रिकॉग्नाइज करके वी कैन डू समथिंग गुड, क्योंकि भले ही वो 40 पैसेंजर्स को नहीं बचा पाए लेकिन वो गौरव को बचा लिए। ऑफिसर्स जब ये सब सुनते हैं तो गौरव को फ्लाइट टेस्ट में फेल कर देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आते हैं और वो अपने घर पे बताते हैं कि उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है। ये सुनकर गौरव के माँ बाप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई तांत्रिक जैसा कुछ होता होगा। इनफैक्ट गौरव के पिता उन्हें नट एंड बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम पर भेज देते हैं। गौरव फैक्ट्री में काम करने जाता है लेकिन उनका दिल अभी भी पैरानॉर्मल की तरफ ही था। ऐसे में उन्हें एक न्यूज दिखाई देती है जहाँ पे हॉकिंस बॉयज हॉस्टल के एक कमरे में एक आत्मा ने एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर दिया था। गौरव तुरंत उस हॉस्टल पहुंच जाते हैं और कमरा नंबर 213 में चले जाते हैं। गौरव के पहनावे को देख कोई यकीन नहीं कर पाता कि वो पैरानॉर्मल फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में यूजुअली भूत प्रेत से निपटने के लिए किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाया जाता है एंड उनके पहनावे बिल्कुल अलग होते हैं। इनफैक्ट उस हॉस्टल के कमरा नंबर 213 को भी एक तांत्रिक ने बंद कर दिया था, लेकिन गौरव तुरंत उस कमरे में घुस जाते हैं। उन्हें वहां असाधारण गतिविधियां बहुत महसूस होती हैं और बाथरूम में वो जैसे ही जाते हैं तब ईएमएफ मीटर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। इनफैक्ट बाथरूम के मिरर में उन्हें गोस्ट भी दिखता है एंड गौरव साबुन उठाकर वॉशरूम के मिरर पे कुछ सिंबल्स बनाने लगते हैं। तभी वहां का गार्ड आ जाता है एंड गौरव को यहाँ से भगा देता है। वो गार्ड उन्हें बताता है कि यहाँ पर आना मना है क्योंकि पुलिस ने इस जगह को सील कर दिया है। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को सब बताते हैं, लेकिन इन जनरल गौरव को सब मजाक में लिया जाता है। उनका कहना था कि ये सब कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन गौरव ठान लिए थे कि उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड में ही आगे बढ़ना है और इसलिए वो स्थापना करते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का, जिसे शॉर्ट में हम आईपीएस भी कह सकते हैं। तभी गौरव मेघा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो पंचगनी में कब्रिस्तान के आसपास पली बड़ी थी और वो पैरानॉर्मल को बहुत अच्छे से जानती समझती थी। मेघा गौरव की टीम में शामिल हो जाती है एंड इसके बाद गौरव मिलता है एक राज नामक बंदे को। राज का बताया जाता है कि वो पैरानॉर्मल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो फोटो बहुत अच्छी खींचता था, स्पेशली नाइट टाइम्स की फोटोज। गौरव वॉज नॉट श्योर कि वो राज को हायर करेंगे कि नहीं, लेकिन राज कहता है कि उनके पास एक केस है। बस फिर क्या था, गौरव ने राज को हायर कर लिया और उनके द्वारा बताया गया केस भी उठा लिया। दूसरी तरफ गोरेगांव मुंबई के एक विला के अंदर हमको एक फैमिली दिखाते हैं जिसमें पति विक्रम, पत्नी दिशा और उनका डॉग ब्रूनो रहते थे। एक दिन विक्रम काम से ऑफिस निकलता है, जिसके बाद दिशा किसी से फोन पे बात कर रही होती है। तभी उसे एकदम अपने डॉग की आवाज आती है। वो चेक करने जाती है और उसका डॉग पलंग के नीचे छुपा बैठा हुआ था। इनफैक्ट हम लोग देख पाते हैं कि डॉग के बगल में एक भूतिया आत्मा भी दिखती है, जिसे देखकर दिशा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब दोस्तों, विक्रम एक्चुअली गौरव की टीम में न्यू हायर राज का डिस्टेंट कजिन था एंड इसी पर गौरव का पहला केस होने वाला था। गौरव तुरंत विक्रम और दिशा से मिलते हैं, जहां पता लगता है कि विक्रम और दिशा पिछले 2 साल से रेंटेड घर में रह रहे हैं, बट आज तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक से कुछ दिनों से उनका कुत्ता एक कमरे में खिड़की के पास बैठा रहता था और लगातार खिड़की के बाहर ही देखता रहता था। वेट्स का कहना रहता है कि डॉगी ब्रूनो में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, रादर ये एक बिहेवियरल इशू हो सकता है। इनफैक्ट अगर कोई उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता था तो ब्रूनो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। वहीं दिशा का कहना था कि उस कमरे में उसको भूत भी दिखाई दिए हैं। ऐसे में गौरव, मेघा और राज तुरंत उस कमरे को चेक करने जाते हैं और मेघा पॉइंट आउट करती है कि इस कमरे की खिड़की के पास सडन टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है एंड इसके 4 रीजंस देते हैं। पहला रीजन कि कमरे के अलग अलग जोन्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है। दूसरा रीजन कि कमरे के अंदर की घड़ी बंद है। इनके टीम के कैमरा भी फुल चार्ज रहते हैं, लेकिन बैटरी तुरंत डेड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा एनर्जी फील्ड्स के साथ छेड़छाड़ करती है, जिससे ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा रीजन है कि गौरव खुद इसे फील कर रहे होते हैं एंड चौथा रीजन इज ब्रूनो, क्योंकि वो खुद कुछ फील कर पा रहा है एंड जानवरों के सिक्स सेंस हम ह्यूमन से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ किसकी आत्मा है और वो क्या चाहती है, इसका जवाब तो ढूंढने पे ही मिलेगा। खैर, इसके बाद दिशा के साथ एक रात को कुछ असाधारण चीजें होने लगती हैं, जैसे कि कमरे का लैंप बार बार गिर जाना, टीवी ऑन हो जाना एंड उसका ब्लैंकेट भी कोई खींच रहा होता है। हद तो तब हो जाती है जब दिशा क्लियरली भूत को देख लेती है और हम व्यूअर्स यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करते हैं। पैटर्न यह है कि आत्मा मोस्टली दिशा को ही परेशान कर रही होती है, जबकि विक्रम को आत्मा नहीं दिखती। गौरव अनुमान लगाता है कि ब्रूनो को जरूर वो आत्मा दिखती होगी खिड़की से एंड इसीलिए वो वहीं बैठा रहता है गार्ड करने के पर्पज से। केस की तह तक जाने के लिए ये लोग लैंडलॉर्ड मिस्टर पारेख से मिलते हैं। पारेख ये भूत प्रेत की बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं एंड कहते हैं पिछले 2 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अभी अचानक से उन्हें क्या होने लगा। मोर ओवर ये सब बात करना ठीक नहीं, क्योंकि अगर भूत प्रेत की अफवाह फैल गई तो प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाएंगे।
ये सुनकर मेघा रिवील करती है कि मिस्टर पारेख के इस घर में पहले जो बंदा रहता था उसने खुद को आग लगा ली थी एंड सुइसाइड कर लिया था, और ये बात मिस्टर पारेख ने कहीं ना कहीं दिशा और विक्रम से छुपाई थी। पारेख जी बताते हैं कि उस बंदे का नाम अविक घोष था एंड वो कोलकाता से था, साथ ही वो एक पेंटर था। फिर एक दिन उनको पड़ोसी का फोन आता है कि समहाउ वो आदमी जलकर मर चुका है एंड पुलिस बता रही है कि ये आदमी ने सुइसाइड किया है। ये पता लगते ही गौरव, मेघा और राज तुरंत उस घर के पर्टिकुलर कमरे में कैमरा वगैरह लगा देते हैं। ये लोग ईएमएफ मीटर, मोशन सेंसर सब कुछ लगा देते हैं। गौरव अविक से बात करने की कोशिश करता है एंड अविक भी मोशन सेंसर्स को ट्रिगर करके गौरव से कम्युनिकेट करता है। ये सब देखकर पारेख जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब गौरव ब्रूनो को कमरे से बाहर कर देते हैं एंड खुद वो खिड़की खोल देते हैं। ऐसा करते ही गौरव को फील होता है कि उन्हें किसी ने धक्का मारा और गौरव खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि गौरव किसी से लटक के बच जाते हैं। गौरव कहते हैं कि उन्हें किसी ने धक्का मारा था, लेकिन फिर किसी एक हाथ ने आके उनको पकड़ लिया। गौरव वॉज श्योर कि जो स्पिरिट यहाँ पे है वो किसी पर्टिकुलर बात को लेकर नाराज है। पारेख जी को लगता है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं, लेकिन गौरव दिखाते हैं कि उनके फोर आर्म्स पर किसी के हाथ के निशान बन गए थे। खैर यहाँ सीन चेंज हो जाता है एंड हम देखते हैं कि गौरव अपनी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उनकी माँ कहती है कि भले हमें आत्माओं से नहीं डरना चाहिए क्योंकि आत्मा पहले इंसान ही हुआ करते थे एंड इंसान से हम तो नहीं डरते, लेकिन इंसानों के बीच में कुछ बुरे इंसान भी होते हैं, तो इस तरह से आत्माओं के बीच में भी कुछ बुरी आत्माएं होती हैं। इन बुरी आत्माओं का मकसद अच्छा नहीं होता एंड इंसानों को हम सजा दे सकते हैं, लेकिन इन बुरी आत्माओं को सजा कैसे देंगे हम। एनीवे, आगे हमको पता लगता है कि दिशा और विक्रम के घर में ब्रूनो एकदम बीमार पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूनो को हॉस्पिटल लेके जाने की बात चल रही होती है। गौरव तुरंत यहाँ आते हैं और अविक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। गौरव कहते हैं कि अविक तुम एक जानवर की जान मत लो। तभी एकदम से दिशा के फोन में एक कॉल आता है। विक्रम कॉल उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है। गौरव एक कपड़े की मदद से उस फोन को उठाते हैं एंड इस तरह से सुनते हैं जैसे उनको केस पूरा समझ आ रहा हो। अब गौरव क्या सुने थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फॉर नाउ ब्रूनो को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और अगले दिन दिशा फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसके घर के किचन में सारे अप्लायंसेस एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोस्टर, गैस स्टोव, सब कुछ। दिन दिशा को ऐसा लगता है कि मानो फ्रिज से कोई निकल रहा है। दिशा चिल्लाती है एंड तभी घोस्ट दिशा के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। वो घोस्ट दिशा को कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर दिशा बहुत ज्यादा डर जाती है। हम दिशा को एकदम चुप होते देखते हैं। दिशा तुरंत गौरव को बुलाती है एंड यहाँ गौरव इस केस के सारे राज खोलता है। गौरव बताते हैं कि जब वो अविक के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि अविक ने इस गलत कदम को इसलिए उठाया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही थी। एंड किसके साथ चीट कर रही थी? अविक के बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब अगर हम कल रात की बात करें, जब ब्रूनो बीमार हुआ था, तो गौरव ने जब दिशा का फोन उठाया था तब कॉन्टैक्ट नेम में निधि न्यू नाम से लिखा हुआ आया था एंड दिशा के हिसाब से निधि उसकी कजिन है। लेकिन जब गौरव ने फोन उठाया तब उन्हें दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आ रही थी एंड दिशा को वो मिलने बुला रहा था। ये सुनकर दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है एंड ये रिवील होता है कि विक्रम के ऊपर वो चीट कर रही होती है विथ विक्रम्स बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अविक की आत्मा पिछले 2 साल से दिशा और विक्रम को देख रही होगी एंड अविक वॉज हैप्पी कि दोनों अच्छे कपल थे। लेकिन जैसे ही दिशा ने विक्रम पे चीट करना शुरू किया, अविक को अपनी सिचुएशन याद आ गई एंड वो दिशा को हॉन्ट करने लगा था। दिशा रोते हुए कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी एंड चीटिंग बंद कर देगी, बस ब्रूनो को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें यह भी पता चलता है कि अविक के भूत ने दिशा के कान में यू चीटिंग बिच बोला था। अब क्योंकि विक्रम को यह सब कुछ नहीं पता था तो दिशा ने उसे बताया भी नहीं। उल्टा वो अपने अफेयर को बंद कर देती है एंड इसकी वजह से ब्रूनो की तबीयत एंड जो भी घर में हो रहा था सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गौरव आगे कहते हैं कि अविक की आत्मा अब से आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और दोस्तों, यही था गौरव तिवारी का सबसे पहला केस जो उन्होंने सॉल्व किया था एंड इसे ब्रूनो का केस कहा गया था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम आइरीन वेंकट नाम के एक ऑथर से मिलते हैं। ये ऑथर गौरव तिवारी पे एक किताब लिख रही होती है एंड इसी सिलसिले में आईपीएस टीम के सिद्धार्थ से मिलने जाती है। आइरीन को देखकर मेघा खुश नहीं थी क्योंकि पहले आइरीन ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स छापे थे जहाँ पे गौरव को फेक बोला गया था। आइरीन अपना जस्टिफिकेशन देती है कि वो सब पहले की बातें हैं, लेकिन अब वो गौरव पे बुक लिखना चाहती है एंड जिसके लिए गौरव के बारे में वो सब जानना चाहती है। सिद्धार्थ आइरीन को गौरव के पहले केस के बारे में बताते हैं जो कि ब्रूनो वाला केस था। और आगे दूसरे केसेस बताने से पहले सिद्धार्थ, मेघा और राज इक्विपमेंट्स लेके कहीं जाने लगते हैं। उनके जाने से पहले आइरीन पूछती है कि ये बता दें कि 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गौरव इस दुनिया को 7 जुलाई 2016 को छोड़कर चले गए थे। मेघा आइरीन को बताती है कि आप किसी और से पूछ लीजिए इस बारे में। और अब यहाँ आइरीन कहती है कि तो मैं क्या डॉक्टर निहारिका सिंघल से पूछ लूं। आइरीन के हिसाब से डॉक्टर निहारिका से गौरव मिलते थे फॉर हिज मेंटल इश्यूज, लेकिन मेघा का ये कहना होता है कि गौरव को किसी भी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं रहता। रैदर निहारिका तो उनके कॉलेज टाइम की दोस्त थी, इसलिए गौरव उनसे मिलने जाते थे। बट आइरीन वॉज एडमेंट कि उन्हें गौरव के बारे में और जानना है। इनफैक्ट वो गौरव का डायलॉग भी मारती है कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। एनीवेज, इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग आइरीन को देखते हैं निहारिका को चेस करते हुए। उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन निहारिका आइरीन से बात नहीं करती। निहारिका जितना हो सके आइरीन को इग्नोर कर रही होती है।
खैर यहाँ हमें पास्ट की सीन दिखाई जाती है। गौरव खत्म होने के 1 महीने पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया जाता है। जब गौरव निहारिका से मिले थे तब ही वॉज प्राउड कि निहारिका अब साइकोलॉजी की डॉक्टर बन गई है एंड उनका खुद का क्लिनिक भी है। निहारिका नोटिस करती है कि गौरव थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे एंड वो उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश भी करती है। गौरव बस इतना कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए हैं लेकिन एक केस की आत्मा वापस आ गई है। निहारिका गौरव को सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा सा ब्रेक ले ले एंड फियर इज ओके, मतलब कभी कभी डरना भी ठीक होता है। लेकिन गौरव उनको कहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में डर नहीं सकते। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जब गौरव की डेथ हुई थी। उस दिन गौरव की एक फ्लाइट थी एंड फ्लाइट से पहले गौरव नहाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरव की मां नोटिस करती है कि बाथरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वो तुरंत बाथरूम के पास जाते हैं एंड गौरव को बुलाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी गौरव के फादर आते हैं एंड वो दरवाजा खोलते हैं एंड उन दोनों के सामने गौरव खत्म पड़े हुए थे। अब गौरव के साथ जो हुआ वो हमें फिलहाल तो नहीं बताया गया लेकिन हमको ओल्ड मोन्टाज दिखाए जाते हैं। उन मोन्टाजेस में गौरव परेशान दिख रहे थे। अब क्लियरली एक आत्मा उनके पीछे पड़ी हुई थी। इनफैक्ट हम उनके आईपीएस ग्रुप की एक फोटो भी देखते हैं जो कि क्रैक हो रही थी। खैर हम इसके बाद आयरीन को वापस देखते हैं जो पुलिस से गौरव के केस के बारे में और डिटेल्स मांग रही होती है, बट पुलिस इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आयरीन सवाल उठाती है कि गौरव के गर्दन पे जो निशान थे वो बहुत अजीब थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जिंदा लोगों के केसेस पड़े हुए हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट गौरव के पेरेंट्स ने तक कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाया था, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद हम आयरीन को उसके घर पर गौरव की पुरानी वीडियोस देखते हुए पाते हैं जब उनके डोर पर कोई नॉक करता है। आयरीन पीप होल से देखती है एंड वो घबराते हुए डोर के बाहर वाले इंसान को जाने के लिए कहती है, और जब इसके कुछ देर बाद दरवाजा खोलती है तब बाहर कोई नहीं होता। अब अगले सीन में हम आयरीन को आईपीएस टीम से बाहर मिलते देखते हैं एंड यहाँ आयरीन के फोन पर कोई बार बार फोन किए जा रहा था। अब ऐसे में आयरीन एक्सक्यूज मी बोल के उस लड़की से मिलने जाती है जो उसे बार बार कॉल कर रही थी एंड उसका नाम शर्मिला होता है। शर्मिला बताती है कि कल रात उसको मनीष का सपना आया था, लेकिन आयरीन कहती है कि मनीष अभी इस दुनिया में नहीं है। आयरीन शर्मिला से कहती है कि वो कल उससे इस बारे में बात करेगी, अभी उसे कुछ काम है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें ये पता चल रहा है कि आयरीन कहीं ना कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लगी थी। अब आयरीन और शर्मिला कैसे कनेक्टेड है और ये मनीष कौन है ये सब आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ आयरीन वापस आईपीएस टीम से मिलती है और यहाँ सिद्धार्थ बताता है कि आईपीएस टीम कैसे ज्वाइन किया था। तो ये बात कई सालों पहले की है जब आईपीएस टीम में सिर्फ गौरव, मेघा और राज थे एंड तब इनका काम थोड़ा स्लो चल रहा था। तभी इनके ऑफिस में सिद्धार्थ आता है विद हिज फ्रेंड विवेक। जी हाँ, सिद्धार्थ इनिशियली एक विक्टिम थे जो बाद में गौरव की टीम को ज्वाइन कर लिए थे। खैर सिद्धार्थ बताते हैं कि वो, विवेक और उनका एक दोस्त नीरज अपने पुणे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से एक रिजॉर्ट जा रहे थे। दरअसल हुआ यह था कि सिद्धार्थ फिर से अपने एग्जाम्स में फेल हो गए थे एंड दिस वाज काइंड ऑफ एन एनकरेजमेंट ट्रिप, मतलब घर जाके अपने पापा से तो सुनना ही है तो उससे पहले एक ट्रिप कर लिया जाए। तो जब तीनों कार में होते हैं तो सिद्धार्थ को रोड के बीचों बीच एक बच्चा दिखाई देता है एंड जब तक वो रिएक्ट करते तब तक उनकी गाड़ी आर पार हो जाती है बच्चे के। सरप्राइजिंगली बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो बच्चा गाड़ी आगे जाने के बाद भी मुड़ के सिद्धार्थ को ही देख रहा था। लेकिन एकदम से वो बच्चा इनकी गाड़ी की खिड़की पे भी आ गया था, विच वॉज स्कैरी। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि वो बस चीजें इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिर जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे वहां भी देर रात को वही बच्चा इनके रूम पे आकर नॉक करता था। सिद्धार्थ उस बच्चे को देख पा रहा था। फिर एकदम से वो बच्चा बाकी दोनों दोस्तों को भी दिखने लगता है, वो भी कमरे के कबर्ड के अंदर। ऐसे में तीनों दोस्त भागते हैं और रास्ते में भी उन्हें बच्चा बार बार दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव की टीम से मिलने आए थे तब भी उन्हें बच्चा बार बार दिख रहा था। ये सुनते ही गौरव की टीम से मेघा तुरंत उठती है एंड ईएमएफ मीटर लेके कार में चेक करने जाती है, लेकिन मीटर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आती। ऐसे में मेघा कहती है कि शायद ये लीचेस जैसे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग किसी के भी साथ लैच हो जाते हैं, यानी उनके साथ हो जाते हैं, और इनको रोकने का सिंपल उपाय यही है कि इनको इग्नोर करना पड़ेगा। यानी कि आत्माओं से आप जितना ज्यादा डरोगे वो आपको उतना ज्यादा डराएगी, और वो जितना ज्यादा आपको डराएगी वो उतना ज्यादा आपके करीब आती जाएगी। और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो थोड़ी देर में ये अपने आप चले जाते हैं। बट ऐसा तभी हो सकता है जब लीचेस हार्मलेस हो, जो कि ज्यादातर हार्मलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकते हैं एंड उस केस में वो नहीं जाएंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ और विवेक वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर एक रात नीरज को वो बच्चा उसके घर पर दिखता है। वो बच्चा उसके घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा था। देन वो नीरज के बेड पे था और फाइनली वो नीरज को डराते हुए उसका गला दबाने लगता है, यानी कि वो बच्चा अब अटैक करने लगा है। और ये सब देख के सिद्धार्थ, विवेक और नीरज तुरंत आईपीएस के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब इस केस में आगे क्या हुआ वो आपको बाद में पता चलेगा। फॉर नाउ प्रेजेंट सीन में आते हैं एंड शर्मिला आयरीन से मिलती है। शर्मिला बताती है कि 2 रात पहले मनीष उसके ड्रीम में आया था एंड वो कह रहा था कि शर्मिला उसके रूम में जाके एक किताब को देखे। ये एक उर्दू पोएट्री की बुक थी जो मनीष को आयरीन ने गिफ्ट करी थी, और शर्मिला के सपने में मनीष उसे पेज नंबर 94 चेक करने को कह रहा था। उस पेज में एक लाइन हाईलाइटेड थी, धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट को देखकर शर्मिला आयरीन से पूछती है क्या आयरीन मनीष को धोखा दे रही थी। इस कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि शर्मिला एक्चुअली मनीष की बहन है और आयरीन शायद उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी।
तब आयरीन शर्मिला से पूछती है कि अगर मनीष के मरने के बाद सपने में सिर्फ आपको क्यों आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा। तब जवाब में शर्मिला कहती है क्योंकि आयरीन कभी भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं करती थी एंड इसलिए सपनों में मनीष नहीं आया। खैर, उस रात आयरीन के फोन पर मनीष का कॉल आता है जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता। देन आयरीन को अपने बेड पर मनीष का गोश्त दिखता है जिसके सर से खून निकल रहा होता है। जैसे ही आयरीन मनीष के गोश्त को टच करने जाती है, गौरव के गोश्त आकर ऐसा करने से मना कर देती है आयरीन को। इसके बाद एकदम से आयरीन की नींद खुल जाती है एंड अभी रात के 12:17 हो रहे होते हैं। देन आयरीन गौरव की किताब पर काम करना शुरू करती है। यहाँ कहानी फिर से पास में चली जाती है। गौरव के खत्म होने के कुछ दिन पहले तक निहारिका गौरव के एक फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेके आती थी, लेकिन गौरव तो अपने ही सोच में खोए हुए थे। ऐसे में निहारिका कहने लगती है कि गौरव को उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाइयाँ खानी चाहिए। गौरव टॉपिक चेंज करते हुए बाहर बालकनी में जाते हैं और वो निहारिका से पूछते हैं क्या उन्हें कुछ सामने दिख रहा है। निहारिका ना कहती है एंड गौरव कहते हैं कि मुझे एक 9 साल का बच्चा दिख रहा है एंड वो स्पिरिट गौरव के लिए ही आया था। इस पर निहारिका कहती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है एंड देन वो गौरव को लेकर अंदर चली जाती है। अब जैसे ही गौरव अंदर जाते हैं, हम व्यूअर्स बालकनी के नीचे गार्डन में एक बच्चे की स्पिरिट को देखते हैं एंड ये वही बच्चे की स्पिरिट है जो सिद्धार्थ वाले केस में उसके पीछे लग गया था। एंड यहीं पे 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। अब गौरव सर की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था और कौन कौन से केसेस उन्होंने सॉल्व किए थे और ऐसा कौन सा केस है जिसकी आत्मा वापस आई और गौरव सर को हमारी दुनिया से लेके चली गई। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको मेरे सेकंड वीडियो का वेट करना होगा जो कि मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा इस चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी 5 बचे हुए एपिसोड्स की कहानी होंगी एंड उसमें हमको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे।